वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम लोग करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन, और इसमें हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। और इसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्शन फंक्शन इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप between physical output and physical input of a production process। यानी कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है कि उसमें यूज होने वाले इनपुट्स क्या है। तो इन्हीं इनपुट्स और आउटपुट के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट्स I1, I2, I3 and so on, where OX is जहां पर OX फिजिकल आउटपुट है एंड I1 these are फिजिकल इनपुट्स, राइट। और बच्चों इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, O इज इक्वल टू एफ ऑफ एल एंड के। अब ये जितने भी इनपुट्स होते हैं, ये इनपुट्स दो तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक को हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एल से। बेसिकली एल रिप्रेजेंट करता है लेबर को, और लेबर अपने आप में एक है वेरिएबल फैक्टर। सिमिलरली के रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को, और साथ ही रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड फैक्टर को। नाउ लेट अस डिफाइन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। सो variable factor all those inputs which changes with the change in output। यानी कि वो सारे के सारे इनपुट्स जिन्हें चेंज करके हम आउटपुट्स को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल लेबर, मटेरियल एटसेट्रा, राइट। इट मीन्स अगर हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हम लेबर को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली मटेरियल को इंक्रीज करेंगे हम, तब भी अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव fixed factor all those inputs which remain fixed up to a capacity and do not changes with change in output। it means किसी भी प्रोडक्शन में यूज होने वाले वो सारे के सारे इनपुट्स जो कि फिक्स्ड रहते हैं एक सर्टेन कैपेसिटी तक, और जो कि आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी मशीन को यूज करते हैं तो मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी तक मशीन को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। इट मींस मशीनरी फिक्स रहेगी। सिमिलरली कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी फिक्स रहता है। सो दीज आर द वेरिएबल फैक्टर्स एंड दीज आर फिक्स्ड फैक्टर्स, राइट। अब इन्हीं दोनों फैक्टर्स के बेसिस पर होते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के दो फेजेस, जिसमें से एक फेज को हम लोग कहते हैं शॉर्ट रन और एक फेज को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन। सो लेट अस डिफाइन दोज फेजेस। सो लेट अस टेक फर्स्ट फेज एंड दैट इज शॉर्ट रन। सो फर्स्ट फेज है शॉर्ट रन, एंड शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड for which output can be changed with change in variable factor only। यानी कि आउटपुट पे जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है
ओनली बिकॉज ऑफ मेटीरियल एंड लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स, तो उस पीरियड को कहा जाता है शॉर्ट रन। राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ आउटपुट चेंजेस ड्यू टू लेबर एंड मेटीरियल ओनली। इज दैट क्लियर? Now second phase is long run. The long run refers to that period for which output can be changed by change in variable factor as well as fixed factor both. इसका मतलब यह कि अगर हमें आउटपुट बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर चेंज करना है बियॉन्ड द कैपेसिटी, तो उस कंडीशन में हमें मटेरियल भी इंक्रीज करना पड़ेगा, लेबर भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें अपनी मशीन और कैपिटल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आउटपुट इज चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग लेबर, मटेरियल, मशीन एंड कैपिटल, तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन। सो वी हैव टू फेजेस, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। गॉट इट? So students, next topic we have concept of product. Product refers to the quantity or output of good produced by a firm with given number of inputs. यानी कि किसी पर्टिकुलर इनपुट्स को यूज करके कोई भी फर्म कितनी क्वांटिटी बनाती है किसी पर्टिकुलर गुड्स की, उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। इट हैज 3 एलिमेंट्स। नंबर फर्स्ट इज टोटल प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है टीपी। सेकंड है मार्जिनल प्रोडक्ट, इसे हम लोग लिखते हैं एमपी। एंड थर्ड इज एवरेज प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है एपी। इज दैट क्लियर? तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट के ये 3 एलिमेंट है, राइट? सो नाउ लेट अस टेक फर्स्ट एलिमेंट टोटल प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं टीपी, और इसे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है टीपीपी। सो दीज आर द सिमिलर टर्म। सो टीपी refers to the total quantity produced by a firm with given number of input during a period of time. For example, For example, 10 लेबर प्रोड्यूसेस 100 kg ऑफ शुगर, यानी कि 10 लेबर मिलकर 100 kg ऑफ शुगर का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पर हम शुगर के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू 10 लेबर्स। तो हमने यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेबर, जबकि शुगर को बनाने में मटेरियल वगैरह मटेरियल्स भी लगती हैं, मशीन्स भी लगती हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक लेबर के रिस्पेक्ट में, देन इट इज कॉल्ड टीपी, टोटल प्रोडक्ट। गॉट इट? सेकेंड है, सेकेंड कॉन्सेप्ट वी हैव एवरेज प्रोडक्ट एपी। एपी रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। गॉट इट? कि किसी वेरिएबल फैक्टर के एक यूनिट से टोटल कितने नंबर ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल। और इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एन। सो एपी कैलकुलेट किया जाता है, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एन, एंड टीपी इज टोटल प्रोडक्ट एंड एन इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो अगर हम अपने इसी एग्जांपल को लें, देन एपी इज इक्वल टू टीपी था 100 kg,
और नंबर ऑफ लेबर यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर वाज 10, देन AP विल बी 10. Is that clear? So बच्चों, next concept we have marginal product. MP refers to addition to total products when one more unit of variable factor is employed. यानी कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हम किसी वेरिएबल फैक्टर का एक यूनिट अगर हम इंक्रीज कर दें तो उससे टोटल आउटपुट में कितना चेंजेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. और इसे कैलकुलेट करते हैं MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, राइट, where MP is marginal product of nth unit and TPN is equal to factor. TPN is equal to total product of n units of variable factors and TPN minus 1 total product of n minus 1 unit of variable factor, right? So इसको हम समझते हैं अपने लास्ट एग्जांपल से. 10 laborers produces 100 kg of sugar. 10 labor produces 100 kg of sugar. So यहां पर TP10 इज इक्वल टू कितना है, 100 kg. अगर सपोज करो हम यहां पर एक लेबर और इंक्रीज कर दें तो 11 लेबर reduces तो बच्चों सपोज करो अगर हम यहां पर एक लेबर को और इंक्रीज कर दे तो हमारा शुगर का प्रोडक्शन हो जाता है 140 kg. इट मींस TP11 इज इक्वल टू 140 kg. सो MP11, so MP11 will be TP11 minus TP10. इट मीन्स जो एडिशनल 1 लेबर है यानी कि जो 11th लेबर है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, TP11 माइनस TP10. इट मीन्स 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40 kg. यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से शुगर का 40 kg प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, एमपी को हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकें, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दीज वर फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो स्टे ट्यून्ड. सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.